हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है वन वर्ड सब्शन की। इसके 20वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने ओपिनियन और अगर कोई परेशानी हो तो लिखने में झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपने इसको आंसर जरूर किया होगा। और देखिए समय कितना बलवान होता है कि आज ये 20वां एपिसोड। जब हमने इसकी शुरुआत की थी मुझे भी नहीं लग रहा था, पता नहीं कब तक कर पाऊंगा, कैसे कंटिन्यू होगा, और बहुत लंबे गैप के बाद में आया था। और आपको भी शायद ऐसा लगा होगा कि 10, 15, 20 एपिसोड होगा। और देखिए ये सिलसिला 20वें एपिसोड तक पहुंच गया है। और आज के जो आसान और कठिन जितने भी शब्द हमने सिखाए हैं, अगर कुल शब्द देखे जाएं, टोटल वर्ड्स, तो आज 400 पूरा करेंगे। और ये एक अच्छी खासी संख्या है। अगर आपको सारे शब्द याद हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है आपके इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नॉर्मली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सेशन पे बने रहिए, भगा भगा के नहीं देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर, मतलब किसी चीज को ऑकवर्डली और क्लमजी मैनर में करना। पहला है फंबलिंग। इसका मतलब होता है ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग और नर्वस। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर। तो मेरा आंसर तो यहां से मिल गया है कि भैया डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन बाकी शब्दों की भी हम चर्चा करेंगे। पहला है फैल्टरिंग। फैल्टरिंग का मतलब होता है टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी। मतलब होता है डगमगाहट से, लड़खड़ाहट से, हिचक, लड़खड़ाता हुआ या डगमगाते से। हेस्टनिंग, टू बी क्विक टू डू और से समथिंग, मतलब किसी चीज को करने और कहने में जो हड़बड़ाहट होती है जल्दी करते हुए, उसको कहते हैं हेस्टनिंग। स्टम्बलिंग का मतलब होता है टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग, मतलब होता है लड़खड़ाहट, धूल और ठोकर से। तो यहां जो इस सवाल का आंसर है डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर, मतलब होता है फंबलिंग। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और मुझे लगता है कि इसका जवाब आपने जरूर किया होगा, क्योंकि मैंने कहीं पर जो है जो लिखा हुआ है ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, इसके बारे में किसी न किसी एपिसोड में चर्चा की है। जिन जिन को याद है आप कमेंट में लिख कर बताइए तो क्या आपने इसे पढ़ा है या कौन से एपिसोड में पढ़ा है। कह रहा है पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। अब देखिए इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर जो है ये ऐसा आदमी होता है जो डांस कंपोजिशन को प्लान करता है और क्रिएट करता है। नृत्य प्रशिक्षक कहते हैं इसको, है ना। कोरियोग्राफर का मतलब होता है नृत्य प्रशिक्षक, जो जैसे कि रेमो डिसूजा है, धर्मेश येलाटे, बहुत सारे लोग हैं जो डांस के कंपोजिशन को प्लान क्रिएट करता है और उसको प्लान करता है, उसको कहते हैं कोरियोग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है वन हु प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। अब देखिए कैलीग्राफी का मतलब होता है अच्छी लेखनी से, और इसकी चर्चा भी हमने पहले की है। तो कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेखक। जो इंसान कैलीग्राफी में माहिर होता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको कैलीग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर का मतलब होता है समवन हु मेक्स और ड्रॉज मैप्स। तो यहां पर ये मेरा सही आंसर है। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, नक्शाकार और मानचित्रकार, है ना, वैसा इंसान जो नक्शा या मानचित्र बनाता है। और ये सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं, अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स, मतलब है ना हायर टैक्सी या किसी दूसरे के लिए जो कोई व्यक्ति कार चलाता है, मोटर चालक कहते हैं इसको, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहां जो इसका आंसर है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी में है,
कार्टोग्राफर मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, है ना, किसी चीज के बारे में अब सोचना जो कि वो क्या हो, पास्ट का हो। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। पहला है रेट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब होता है मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आर पास्ट, और द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। तो ये मेरा सिंपल सा है कि इसका जवाब तो मिल गया है। इसको कहते हैं सिंहावलोकन। देखिए सिंह की एक आदत होती है कि वो 2 कदम 3 कदम चलने के बाद ऐसे पीछे मुड़ करके देखता है। तो मतलब है कि पीछे अवलोकन करना, यानी पास्ट का अवलोकन करना, वही है रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आर पास्ट, और द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट मतलब है सिंहावलोकन। तो इस सवाल का जो जवाब है वो तो मुझे मिल गया है कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। लेकिन और भी देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा। मतलब है कि अपने आइडियाज और फीलिंग्स को फिर से रीचेक करना, है ना, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ आइडिया मैंने सोचा उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, या फिर उसका किसी दूसरे पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब होता है अंतरावलोकन या आत्मविश्लेषण। इंस्पेक्शन जानते ही हैं, निरीक्षण से होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग वेरी केयरफुली, है ना, निरीक्षण। और सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क एंड प्रूडेंस, मतलब है सावधानी और समझदारी। मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी, मतलब जागरूक होने की जो क्वालिटी होती है उसको हम कहते हैं सर्कमस्पेक्शन। तो यहां पर जो आंसर है द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, वो है रेट्रोस्पेक्शन। चलिए हम लेते हैं यहां पर अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अगर आप इस सवाल को देखिए तो अगर आप एलिमिनेट किए होंगे और एलिमिनेट करते तो आसानी से इसका आंसर आप ढूंढ लेते। कह रहा है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब वैसा जिसको आसानी से ठगा जा सकता है, वैसा कोई इंसान जिसको आसानी से ठगा जा सकता है। पहला है फ्लेक्सिबल। अब देखिए फ्लेक्सिबल अगर चीजों के संदर्भ में कहें तो वैसी वस्तु जो कि बिना टूटे हुए झुक जाए उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल। और इंसान के संदर्भ में कहें तो वैसा इंसान जो माहौल के साथ एडजस्ट कर जाता है और किसी प्रकार का टेंट्रम नहीं दिखाता है। कह रहा कैपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड, एबल टू एडजस्ट रेडिली टू डिफरेंट कंडीशंस, मतलब है कि लचीला हो, नरम हो, लोचदार हो। फ्लेक्सिबल सब ये इसका आंसर नहीं है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, मतलब है आश्चर्यजनक, अतुल्य और अच्छा। गलिबल का मतलब होता है नाइव और इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। अब यहां पर नायब का मतलब होता है भोला भाला से, तो जो भोला भाला इंसान है उसको आसानी से ठगा जा सकता है, कुछ भी बोलकर, झूठ बोलकर। भारत के लोग अक्सर ठगे जाते हैं, कोई कुछ भी कह देता है, हम उसका फैक्ट चेक नहीं करते हैं। रिसेंट में हुई चुनावी प्रक्रिया में भी आपको ये देखने के लिए मिला। तो गलेबल का मतलब है नाइब और इजिली डिसेप्ड, और ट्रिक्ड का मतलब है भोला भाला। तो यहां दिख रहा है कि इसका आंसर है। और कन्वर्टेबल का मतलब आप जानते हैं कि जो परिवर्तन के लायक हो, जिसको कन्वर्ट किया सकता है। एबल टू बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म, मतलब है परिवर्तनीय। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गलेबल इज द आंसर। वन हु इज इजिली डिसेप्ड का मतलब है गलेबल। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब जैसा यूज किया गया था उसी शब्द में, यानी शब्द सह हूबहू एक लफ्ज लेकर के जो है वो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। हूबहू सेम सेम शब्द सह कहने का मतलब है। तो पहला है रिपीटेशन, ये इसका आंसर नहीं होगा। रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति से, डूइंग समथिंग अगेन और दैट हैपेंस अगेन, मतलब है दोहराव से, पुनरावृत्ति से। डुप्लीकेशन का मतलब है जो प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग होता है, उसकी जो कॉपी नकल करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग मतलब है अनुलिपिकरण। और वर्बेटिम, इसका मतलब होता है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दशः। और रिकरेंस का मतलब होता है अ न्यू ऑकरेंस ऑफ समथिंग दैट हैपेंड बिफोर, इसका भी मतलब होता है फिराव या पुनरावृत्ति से, ये भी दोहराव से है। तो आप इसको और इसको सिनोनिम्स के तौर पर कुछ कुछ संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो इस सवाल का जवाब है वो है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दशः, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब है वर्बेटिम। चलिए 20वां एपिसोड भी यहां पर समाप्त हुआ। एक छोटा सा सेशन रहता है ये, और उम्मीद है कि इसको आप बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहां पर हम या तो 20 नए शब्द होते हैं या 15 और 5 का रिवीजन होता है। अगर आप 50-50 भी रखें तो 10 नए शब्द हम आपको सिखाते हैं और 10 पुराने का रिवीजन होता है। कहीं ना कहीं ये हर आयाम पर, हर डायमेंशन पर अगर आप देखें, इंग्लिश के डिफरेंट पहलुओं को अगर मिला करके देखें, स्पीकिंग है, राइटिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो ये हर लेवल पर आपके लिए फायदेमंद है। तो इस सेशन को जरूर देखिए और आप इसको देखते हैं, आनंद उठाते हैं। इस वीडियो को भी आपने पसंद किया है, आपको ये बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विचार कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन को ऑल पर रख करके, बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। बाकी जो लाइक शेयर वाली प्रोसेस है वो करिए, और कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।